मेरा आज लगभग 12:30 बजे है कोलंबो के लिए फ़्लाइट। मेरे पास जो है वो कंफर्म टिकट भी है रिटर्न का। हम ये देखिए कंफर्म लिखा है और ये मेरा पासपोर्ट है और मेरे पास भी जो है वो कोविड-19 का जो नेगेटिव रिपोर्ट भी है। इन सब के बावजूद भी मैं श्रीलंका नहीं जा सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो, एक और नई जर्नी में। मैं हूं एजाज और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग ग्लेजर। दोस्तों, अभी मैं बैठा हूं चेन्नई एयरपोर्ट पे। अभी मैं हैदराबाद से आया हूं और अभी बैठा हूं डोमेस्टिक जो है चेन्नई एयरपोर्ट पे। मुझे यहाँ से श्रीलंका, लेकिन अभी मैं फुल टू इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, और नहीं भी जा पाऊँगा तो क्यों नहीं जा पाऊँगा, और आप श्रीलंका जाने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान रखें। ये चीज़ को मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी मत हो। थोड़ा आगे निकल जाएँ यहाँ एयरपोर्ट से, उसके बाद में फिर बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं नीचे आ गया हूँ और बैगेज एरिया में बैठा हूँ, ये देख लीजिए। और ये यहाँ जगह अच्छा है बैठने का और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है ज़्यादा, कोई हो हल्ला भी नहीं है। सब लोग अपने काम से काम रखे हुए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी थी। मेरा आज लगभग 12:30 बजे है कोलंबो के लिए फ़्लाइट, मतलब मैं श्रीलंका के लिए फ़्लाइट है, और मेरे पास जो है वो कंफर्म टिकट भी है रिटर्न का, जाने का आने का दोनों का कंफर्म टिकट है। कहाँ लिखा है कंफर्म? ये देखिए कंफर्म लिखा है। और ये मेरा पासपोर्ट है और मेरे पास भी जो है वो कोविड-19 का जो नेगेटिव रिपोर्ट भी है। इन सब के बावजूद भी मैं श्रीलंका नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा पाऊँगा? क्योंकि मेरा जो ETA फॉर्म है वो प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है। लगातार मैं 15 दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ETA फॉर्म क्या होता है? कोई भी अगर श्रीलंका जाता है तो उसको एक ETA फॉर्म भरना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। भारतीयों के लिए श्रीलंका में वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन आपको वो ETA फॉर्म, आपको ऐसा समझ लें कि वो प्री अप्रूवल लेटर है वहाँ जाने के लिए, तो उसको आपको ले जाना पड़ता है यहाँ से। अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ से आपको बोर्डिंग ही नहीं करने देंगे। वहाँ जाने की दूर की बात है, यहीं से आपको जो है फ़्लाइट में बैठने ही नहीं देंगे। ETA फॉर्म का जो फ़ी होता है वो है $1500, मतलब $20 होता है बाकी, लेकिन अभी के हिसाब से अगर मान लीजिए तो $1500। मेरे ETA फॉर्म प्रोसेस करने में क्या समस्या आ रहा है? मैं जब श्रीलंका की जो ऑफिशियली साइट है जो ETA फॉर्म प्रोसेस करने का, वहाँ से मैं जब प्रोसेस कर रहा हूँ तो पूरा जो चीज़ मांग रहा है वहाँ पास मैं डिटेल में उसको फिल कर रहा हूँ। फिल करने के बाद में जब लास्ट में वो पेमेंट आता है, पेमेंट वाउचर किससे करोगे, तो फिर वो मैं मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और वो अमेरिकन एक्सप्रेस कुछ का होता है, हाँ वो भी है। और उसके बाद में जब मैं मास्टर कार्ड का अपना वो कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ, तो बैंक से जो OTP आ जा रहा है, लेकिन OTP आने के बाद में जब उसको फिल करते हैं तो वो फिर अमाउंट जो है वो डेबिट नहीं हो पा रहा है, या कारण नहीं पता किस कारण से ऐसा डेबिट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ तभी हो रहा है। मैं तो अपने मास्टर कार्ड से कर रहा था। मैं सोचा कि मेरा मास्टर कार्ड हो सकता है ख़राब हो, या हो सकता है कि अगर वो डॉलर में अगर कुछ ट्रांजेक्शन करने में समस्या आ रहा होगा, तो मैं किसी दूसरे के और क्रेडिट कार्ड से भी किया, मास्टर कार्ड से भी किया, वीज़ा कार्ड से भी किया, तब लेकिन जितना भी बार मैं ट्राई किया सब में नहीं आ रहा था। मैं सोचा कि मेरे से ही करने में कोई दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं जो मेरा श्रीलंका में जो कॉन्टैक्ट है वहाँ मैं बात किया। वहाँ बात करने के बाद भी उन लोग भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिए, उसके बाद में भी नहीं हो पा रहा है। इवन उन लोगों ने तो 5, 6, 7 लोग का एक साथ ट्राई करके देखा, उसमें से खाली मेरा छूट गया है, बाकी उसके बाद में सबका हुआ है। अभी पता नहीं मेरे से ऐसा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, या शुरू से ही अगर मेरे को फॉर्म प्रोसेस करने में गलती हो गया उस कारण से हो सकता है वो मेरा पासपोर्ट जो नंबर है उसको लॉक कर दे रहा है। अब क्या पता, कोई रीज़न समझ में आया तब तो। शुरुआत में जब 2 बार ऐसा हुआ, तब मैंने जो है वो इमिग्रेशन जो ऑफिस है वहाँ का जो इंक्वायरी करने का जो मेल ID वहाँ पास में दिए थे, जो ऑफिशियली श्रीलंका का साइड है, मतलब ETA प्रोसेस करने का, वहाँ एक डियर ईमेल ID दिया था। उस ईमेल ID में इसको जो मेरे पास में जो एरर आ रहा था मैं उसको मेल भी किया हूँ कि सर ऐसा एरर आ रहा था, तो क्या इसको किया जाए।
तो उन लोग ने कोई जवाब नहीं दिया उसके बारे में। क्या जवाब, अब क्या बोल सकते हैं। आज मेरे को 15 दिन हो गया है इसको प्रोसेस करते करते, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और शुरुआत से ही मैंने जैसे 2-3 एरर मिला मेरे को, तब से मैंने उसको मेल पे डाल दिया था उनके कि सर इसका रिप्लाई करें, क्या क्या समस्या है ऐसा करके, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। क्या एरर आया मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको भी ऐसा अगर दिखे तो फिर मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आप अगर हो सकता है उससे करके देखना, अगर उससे हो जाएगा तो। मैं अपना डिटेल यहाँ भर दिया हूँ देखो, और ये सबमिट कर रहा हूँ कन्फर्म। अभी मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड मांग रहा है, तो मैं दे देता हूँ पहले, उसके बाद में फिर दिखाता हूँ। ये मास्टर कार्ड यूज़ करने के बाद में मेरा ये OTP आएगा। ये OTP आया और मैं इसको डाल रहा हूँ। ये एरर दे रहा है देखो, ये ऐसा टाइप का एरर दे रहा है। जो अभी मैं आपको एरर दिखाया हूँ वही एरर शुरू से ही दे रहा था लास्ट तक। और अब यार कोई रिप्लाई तो आए, कोई कुछ तो आए, तभी तो जानकारी हो कि क्या है। और एक बार श्रीलंका से जो भैया हैं वो करवा रहे थे, तो वहाँ से वो इनका अमाउंट भी डेबिट हो गया था उनका, लेकिन उसके बाद जब वो प्रिंट करने के लिए गए तो वो रिजेक्ट कर दिया था। और रिजेक्ट करने के बाद में जो अमाउंट कटा था वो भी उनके खाते में डाल दिए थे। अभी पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर रहा है, किस कारण से, कोई रीज़न तो हो, रीज़न वहाँ पता कर रहा है तो कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। मेन दिक्कत यहाँ ये फंस गया है कि मैं जो है वो मेरा जो फ़्लाइट है उसको मैं बुक करा लिया हूँ, कन्फर्म टिकट है वो आने जाने का दोनों, और वो नॉन रिफंडेबल था। तो अभी फ़्लाइट मिस हो या कैंसिल भी करूँगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसा 1 रुपया भी मिलेगा नहीं। रिफंडेबल टिकट इस कारण से बुक नहीं क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस दिखा रहा था। तो भाई बजट ट्रेवलर हैं तो थोड़ा थोड़ा जहाँ से भी कंसेशन कर ले, वहाँ से उसी में बजट को मैनेज करना पड़ता है। तो इस कारण से क्या है, अब वो टिकट कैंसिल भी होगा चाहे मिस भी होगा तो कोई रिफ़ंड तो मिलना नहीं है, तो इतना लॉस हो जाएगा आज। अब आप लोग बोलोगे कि जब BTA फॉर्म प्रोसेस ही नहीं हो तो क्यों ज़बरदस्ती आप फ़्लाइट टिकट कर दिए और यहाँ आ गए। तो ऐसा है कि जब मैं शुरुआत में करके देख रहा था तो मैंने कोई फ़्लाइट टिकट नहीं किया था, तो मैं ऐसे ही कर रहा था, मतलब विदाउट, उसमें कोई मैंडेटरी भी है भी नहीं। ETA फॉर्म प्रोसेस करने में आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको फ़्लाइट टिकट करना है। जब वहाँ आप जाओगे श्रीलंका में तो आपको रिटर्न टिकट पूछेंगे उन लोग, तो लेकिन यहाँ मैंडेटरी नहीं है ETA फॉर्म के लिए। तो मैं जब ETA फॉर्म जब भरा तो 2-3 बार जब मैं देखा तो वही सेम एरर आया, तो फिर मैं उसको मेल कर दिया था कहाँ, इमिग्रेशन ऑफिस में। तो वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। चूँकि मेरा जो छुट्टी था, क्योंकि मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मेरा जो छुट्टी था ये इसी बीच में था, तो मेरे को अब जल्दी हो गया कि करना है उसको, मतलब कैसे भी करके। तो फिर मैं, जो श्रीलंका वाले भैया हैं उनने बोला कि यार सभी जगह से कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हो सकता है ये टिकट वापस नहीं आने के कारण हो सकता है कि कंफर्म टिकट नहीं है आने का, तो इस चक्कर में हो रहा, तो आप कर दो। तो जब वहाँ से मैं किया तो उसके बावजूद में भी सेम एरर दे रहा था, कहीं भी कुछ भी नहीं दे रहा है। और मैं यहाँ चेन्नई एयरपोर्ट इस कारण से आया हूँ कि मतलब जाने के लिए श्रीलंका, क्योंकि जब ETA फॉर्म जब आप प्रोसेस करते हो तो आपको लगभग 4-5 घंटे के अंदर में वो आ जाता है। तो मैंने सोचा कि जब यहाँ पहुँचूँगा तो हो सकता है 4-5 घंटे में अगर ले ले और आ जाए तो इस कारण से मैं यहाँ आ गया हूँ। अगर आप लोग भी श्रीलंका जाना चाहते हैं तो अगर आपसे भी जो मैं एरर दिखाया हूँ, अगर वैसा कोई अगर प्रॉब्लम आता है, कोई एरर आता है, तो आप लोग क्या करें कि 1-2 बार बस देख लीजिए। उसके बाद में आपके पास में अगर समय है, मतलब आप कभी, आपके पास में समय का कोई पाबंदी नहीं है, जब मन लगे तब जा सकते हो, तो उसको आप रुक के 2-4 महीने बाद में, 1 महीना बाद में आप उसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपके पास में मतलब समय नहीं है, अगर आप कोई मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई आपको कंजेस्ट समय ही मिला है कि उस समय में आपको जाना ही है, तो आप क्या करिए, थोड़ा से पहले समय लेके, कम से कम 15-20 दिन पहले लेके आप मेक माई ट्रिप से आप उसको ETA फॉर्म को प्रोसेस करवा दीजिए। भले आपको 200-400-500 रुपये एक्स्ट्रा लेता है मेक माई ट्रिप, लेकिन वो आपको सही में करके 8-10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा 15 दिन में करके वो दे देगा। मैं जो किया हूँ पहले, मतलब टिकट जो है वो बुक कर दिया था, तो आप लोग टिकट बुक मत करना जब तक आपका ETA फॉर्म आपके हाथ में नहीं आ जाता, तब तक फ़्लाइट बुक कर देंगे। उसके बाद में अगर वो फॉर्म प्रोसेस ही नहीं हुआ, जैसे मेरा नहीं हुआ है, तो ज़बरदस्ती आपको घाटा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।